देखो कितने प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ, तो देखिए आंसर में लिखा है अमृतसर। तो एक तो आप लोगों को उत्तर भी बताना है, साथ ही साथ मानचित्र में दिखाओगे तभी जाके एक नंबर मिलेगा। आधे नंबर देखो, आधे नंबर आपको आंसर पे मिलते हैं और आधे नंबर आपको मानचित्र पे मिलते हैं, तब जाकर टोटल एक नंबर मिलता है एक प्रश्न पे। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, अमृतसर में हुआ था। अब इसको हम लोग देखेंगे मैप में कि अमृतसर का लोकेशन कहाँ है। तो आप मैप देख सकते हो, मैप है और मैप में यह वाला लोकेशन आप देखो, यह वाला लोकेशन कहलाएगा अमृतसर। मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, आप इंडिकेट करके अच्छे से लिख लो। यह लोकेशन अमृतसर कहलाएगा। इसको मैं साइड करता हूँ। लोकेशन समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ, चंपारण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण में। अब चंपारण आपने बता दिया, आधे नंबर तो मिल गए, लेकिन चंपारण को आपको दिखाना पड़ेगा मैप में, तब जाके आधा नंबर और मिलेंगे। तो मानचित्र देखिए, यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यह है लोकेशन आपका चंपारण। तो यहाँ पे इस तरह करके एरो का चिन्ह लगाकर यहाँ पे साइड में चंपारण लिख दीजिएगा। तो आधा नंबर यहां से कवर हो गए आपके। आगे बात करेंगे, दो प्रश्न हमने अब तक कवर करा दिया आप लोगों को, और इससे बाहर नहीं पूछेंगे। आज की वीडियो से 10 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 3-4 बार देख के जाना, और 10 नंबर यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। तो नमक कानून भंग किया था महात्मा गांधी कहां पे, दांडी में। कहा है, दांडी है। तो आधा नंबर तो मिल गया आंसर से, लेकिन दांडी है कहां, इसको हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दांडिया के लिए हम लोग यहाँ पे लोकेशन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, देख लीजिए। ये मानचित्र है, यह वाला लोकेशन आपको दिख रहा है, यह दांडिया है। इसे हम बोलेंगे दांडिया। यहाँ पे इस तरह लिख दोगे तो आप लोगों के आधे नंबर और मिल जाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा। ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था, कहां पे, कलकत्ता में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो मैं फालतू आपको बता रहा हूँ, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आएंगे। तो वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, कलकत्ता में। तो आधा नंबर तो यहां से मिल गया, लेकिन कलकत्ता लोकेशन में है कहाँ उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए, यह वाला लोकेशन जो है वो कलकत्ता का है, तो चौथा वाला कलकत्ता। समझ में आ गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ, अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो अहमदाबाद का लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जल्दी से आप उसको नोट कीजिए। देखिए मानचित्र में यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है आपका अहमदाबाद। ये वाला लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पांचवा लिखा हूं मैं, पांचवा का आंसर अहमदाबाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो कौन सा वो घटना था जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो वो घटना था चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ चौरी चौरा। तो यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यह वाला लोकेशन क्या है, चौरी चौरा। ये वाला लोकेशन आप देख रहे हो, चौरी चौरा है। ठीक है, यहाँ कुछ में यहाँ पे भी दिया होता, उत्तर प्रदेश इस वाले में भी दिया होता, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बिंदु इधर उधर हो सकता है, उससे कोई डाउट नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये चौरी चौरा है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए क्या है। सातवां है वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ कि खेड़ा में। कहाँ पे, खेड़ा, जो कि पड़ता क्या है, गुजरात में पड़ता है। तो चलिए मैं गुजरात का आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है, यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यह आपका खेड़ा। ये सातवां वाला प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, सातवां। एक प्रश्न और आठवां इसका बचा है। वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में। तो चलिए देखिए, वाराणसी का मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यह है वाराणसी का लोकेशन, यह आपका
वाराणसी का लोकेशन। तो 8वां प्रश्न, 8 प्रश्न अब तक हमने क्या किया, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा दिया। यहां तक क्लियर है। चलिए फिर उसी में दूसरा पॉइंट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। कहाँ पे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में। तो आधा नंबर तो यहां से मिल गया, लेकिन मुंबई कहाँ पे है उसको दिखाना पड़ेगा लोकेशन में। देखिए यह वाला लोकेशन जो है आप लोगों का मुंबई, तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो 1920 में भी कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहां पे, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता का लोकेशन में दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। यह वाला लोकेशन जो है वो कलकत्ता का लोकेशन है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का हुआ था मुंबई में, तो इसका आंसर भी मुंबई ही है। तो मुंबई का लोकेशन तो मैंने पहले वाला आंसर के दिखाया ही था, तो वहीं से एरो खींचकर तीसरा वाला का आंसर लिख देंगे मुंबई। ठीक है, एक ही लोकेशन के दोनों आंसर हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। और 1920 में कहा हुआ था, कलकत्ता में। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तो मद्रास का हमें लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आधे नंबर उसमें मिलेंगे। तो ये वाला लोकेशन जो है वो मद्रास का है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए क्या है, मद्रास का। आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। सबको डेट वाइज याद करना है आप लोगों को, ठीक है। 1929 में कहा हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर में। ठीक है, लाहौर देख लो आप, ये वाला लोकेशन जो है वो क्या है, लाहौर है। पांचवे का आंसर यहाँ पे होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। एक स्थान और बचा है यहाँ पे, देखिए क्या है, वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ, तो वो हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, जो कि यहाँ पे आप लोगों का लखनऊ है। देखिए कुछ मानचित्र में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, इंडिया इसमें दिखाई गया है। ठीक है, तो आप इसमें भी आप बना सकते हो, कुछ में यहाँ पे दिखाई गया। तो आपको कोई टेंशन नहीं, जो होते हैं बिंदु आपके इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पूरे मिलेंगे। अलग अलग मानचित्र के, कोई बड़ा मानचित्र दे देता तो उसमें ये ग्राफ जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटा मानचित्र दे देता तो उसमें ग्राफ छोटे छोटे हो जाते हैं, तो बिंदु इधर उधर हो जाता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात आपको नहीं है। लोकेशन आप ये वाला देखिएगा, लखनऊ। क्लियर है। चलिए अब आएंगे इतिहास का काम खत्म। इतिहास का काम बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहां से भूगोल। इतिहास के उतने प्रश्न अगर आपको तैयार है तो 5 नंबर के मानचित्र आप बिल्कुल आप आसान तरीके से कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया भूगोल। अब भूगोल में पहला जो हम लोगों को चैप्टर कवर करेंगे, संसाधन एवं विकास से। संसाधन एवं विकास से हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और पहला प्रश्न संसाधन एवं विकास से पूछता है यहाँ पे कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पे आपको दर्शाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्रकार की मृदा के प्रकार पूछता है। ठीक है, मृदा के प्रकार पूछता है आप लोगों को, तो मैं 5 प्रकार की मृदा का प्रकार आपको बता देता हूं, और वही मानचित्र में पूछता है। जैसे पूछेगा कि काली मृदा का लोकेशन बताओ, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, लोकेशन बताओ, तो काली मृदा का लोकेशन यह है। ठीक है, ये पहला वाला। दूसरा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। दूसरा जो प्रकार होता है मृदा का, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा होता है, जो कि यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, दूसरा हो गया मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। तीसरा कौन प्रकार होता है, तो तीसरा होता है पर्वतीय मृदा, जिसे हम लोग वन मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका लोकेशन यह है, पर्वतीय मृदा, वन मृदा। चौथा जो मृदा का प्रकार होता है वो होता है पर्वतीय मृदा या वन मृदा। ठीक है, तो चौथा भी आप लोगों का वही प्रकार है, पर्वतीय मृदा या वन मृदा, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए चौथा का। और पांचवा है आप लोगों का जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा जिसे बोलते हैं, तो पांचवा हो गया जलोढ़ मृदा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे 5 मृदाओं के हमने नाम यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, लोकेशन सहित। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यहाँ से बनता है। इसके बाद संसाधन विकास कवर हुआ। अब जल संसाधन से प्रश्न बनते हैं
किससे बनते हैं? जल संसाधन से। जल संसाधन में पूछेगा कि दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। बांध से एक प्रश्न तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बांध से। तो चलिए बांध वाला मैं प्रश्न आप लोगों को कवर कराता हूं। जैसे यहाँ पे पूछेगा आपसे ना कि हीराकुंड बांध बताइए, तुंगभद्रा बांध किस लोकेशन पे है, भांगड़ा या नागल बांध बताइए, चौथा सलाल बांध, पांचवा टिहरी बांध और छठवां सरदार सरोवर बांध और सातवां राणा प्रताप सागर बांध। 7 प्रकार के बांध हैं और सातों प्रकार के बांधों का मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो हीराकुंड बांध का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग। पहला आप लोगों का हीराकुंड बांध, यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये वाला लोकेशन हीराकुंड बांध का है, जल्दी से आप लोग बस नोट करते रहिए। ये है हीराकुंड बांध। दूसरा तुंगभद्रा बांध, तो तुंगभद्रा बांध का मैं लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। ये वाला लोकेशन जो है वो तुंगभद्रा बांध का है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो भागड़ा